दोस्तों, आज की कहानी है माँ। आज तो महारानी जी का पल्ला सिर से बिल्कुल गायब था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। किचन में ललिता के हाथ गैस और स्लेब साफ करने में तेजी से चल रहे और उससे भी तेज चल रहा। उसका दिमाग की सुबह कौन सी साड़ी पहनकर स्कूल जाना है। रात के 11 बज रहे। वो हल्के हल्के बड़बड़ाती भी जा रही कि शायद जितना ही सब लोगों से कह दो कि जल्दी डिनर कर ले, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। खुद सब तो सुबह देर तक सोते रहते। आराम से उठना तो मुझे पड़ता है ना। ललिता के जेठ जी बाहर चबूतरे पर अपने दोस्तों की सभा लगाए हुए देर तक गपबाजी करते रहते और उसकी दोनों जेठानियां टीवी देखने में मस्त रहती। एक सासू माँ है जो थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है। ललिता एक बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है। पिता का ज्वेलरी का शोरूम है। घर में सारे है ऐसा आराम नौकर चाकर सब हैं। पिता कम पढ़े लिखे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब ललिता और उसकी छोटी बहन ने उस शिक्षा के लिए बाहर शहर में जाने की इच्छा बताई तो पिता ने फौरन उसको पूरी की। दोनों बहुओं को मैथ्स और फिजिक्स में महारत हासिल थी। वहीं उसका इकलौता भाई पढ़ने में बिल्कुल फिसड़ी था। तो माता पिता यही सोच कर संतोष कर लेते कि इस विषय को भी तो आगे बढ़ाना है तो ये बेटा भी करेगा। शिक्षा पूरी होने के बाद ललिता के पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढना लगे। ललिता ने साफ शब्दों में बता दिया था कि वह किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से शादी करेगी, बिजनेसमैन से नहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि किसी उस शिक्षित लड़की से उसकी निभ सकती। संयोग से वीडियो के रूप में उनकी तलाश पूरी हुई जो कि एकनी क्यूटी इंजीनियर थे। उनका घर यानी ललिता की ससुराल तो कस्बे में थी, लेकिन विजय की पोस्टिंग शहर में थी। विजय 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दोनों भाई वही कस्बे में बिजनेस करते थे। बड़ी धूमधाम से ललिता की शादी विजय से हुई और वह ससुराल आ गई। ललिता बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए वह ससुराल में एडजस्टमेंट करने में लगी रहती। विजय जी भी इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बाकी दोनों भाभियां पास के कस्बों की थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद विजय वापस अपनी जॉब पर जाने को तैयार हुए। ललिता को लगा था कि विजय उनको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वह उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था। लेकिन विजय उनको समझाते हुए बोले कि अभी नया नया मामला है, कुछ दिन परिवार में सबके साथ रह लो, फिर तो बाहर रहना ही। समझदार ललिता ने भी फिर कोई जिद नहीं करी। शुरू में कुछ वक्त तो ललिता को घर में सबको समझने में निकल गया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी सासू माँ तो बेचारी सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला है, लेकिन जेठानी और जेठ के कहने में बहुत जल्दी आ जाती। ललिता की जेठानियों ये डर हो गया था कि पैसे वाले घर की पढ़ी लिखी ललिता कहीं उन पर हावी ना हो जाए। लेकिन ललिता की उस शिक्षा का यही असर था कि वह छोटी होने के ना सबको सम्मान देनी और उनके व्यंग भावनाओं को अनुसरना करके उनकी बेटियों को कुछ ना कुछ पढ़ाती लिखाती रहती। तभी विजय का ट्रोस पर एक छोटी सी जगह जो कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र था और वहां पर पक्की सड़क बनाती थी, वहां कर दिया गया। अब ललिता को साल भर यहीं रुकना था। उसने सासू माँ से जॉब करने की इजाजत मांगी, जो कि उन्होंने सरस दे दी, क्योंकि वह भी अपनी नई नवेली बहू के दर्द को समझ रही थी। वहां के एक इंटर कॉलेज में साइंस टीचर की आवश्यकता थी। ललिता ने वही जवान कर दिया, लेकिन ललिता की जेठानी और से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये छोटी छोटी बातों पर ललिता को टोकने लगी। ललिता को सुबह जल्दी जाना होता था तो वह गाउन में आ जाती और टिफिन बनाने लग जाती, तो उन लोगों ने इस बात पर ही
आफन मशानी शुरू कर दी कि नई बहू है और पर्दे का बिल्कुल भी लिहाज नहीं। ललिता ने गाउन के ऊपर की साड़ी लपेटनी शुरू किया तो उसमें भी उन लोगों को कुछ ना कुछ सीख ही तरह थी। जबकि ललिता सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाकर ओट के तली में रख देती और दोनों जेठानियों की तीनों बेटियों के लिए और अपने के लिए टिफिन तैयार करती और फटाफट तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती। शाम को तो जेठानियाँ किचन में बिल्कुल जागती नहीं थी क्योंकि उनका तर्क था कि सुबह का खाना तो वो दोनों ही बनाती है तो अब शाम की जिम्मेदारी ललिता की। ललिता मुंह सिलकर चुपचाप सर्व कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं सासू माँ उसका पक्ष ले लेती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से ललिता महसूस कर रही थी कि सासू माँ भी थोड़ा खींची सी रहती और उसके पर्दे और पल्लू को लेकर ज्यादा ही टोका टोकी करने लगी। एक दिन ललिता स्कूल से लौटी तो उसने सुना जेठू जी से सासू माँ से कह रही थी आज तो महारानी जी का पल्ला सिर से बिल्कुल गायब था। अम्मा तुम खूब समझ लो कि हमारे घर की इज्जत अब मटिया मेटी है। अब ललिता से रहा नहीं गया, वह तमा कर वहां जाकर खड़ी हो गई और सासू माँ की तरफ मुखातिब होकर बोली माँ जी घर में बरकत और इज्जत तभी बरकरार रहती है जब घर की मर्द उसमें दखल ना कर दे क्योंकि उनका काम है बाहर काम देखना। और अगर उनकी दखल अंदाजी हुई तो समझ लीजिए इज्जत से पल्लू हटा दिया। बोली मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये मेरे माँ के दिए हुए संस्कार थे और पति की ईसा का सम्मान था। अब कुछ भी कही तो मैं सर झुकाकर मान लेती लेकिन भाई साहब का कहना बहुत कुछ खत्म कर दिया। मुझे ज्यादा काम की भी उम्मीद मत करिएगा क्योंकि मेरे पति यहाँ इस घर की बहू को छोड़ गए ना कि किसी की नौकरानी को। और झटके से वह अपने कमरे में चली गई। जेठ जी अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए और दोनों जेठानियां का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उन्होंने ललिता के लिए कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सासू माँ ने बहुत जोर से उनको डपट दिया और ललिता के कमरे की ओर चल दी, उसके सर पर हाथ फेरने।